यह खबर धान की नहीं है, यह खबर उस सिस्टम की है जहां तारीख खत्म हो जाती है लेकिन किसानों की मजबूरी नहीं। महासमुंद जिले के पिथौरा में आज खेत से नहीं तहसील से सवाल उठे। सवाल सरकार से थे और जवाब हमेशा की तरह फाइलों में बंद। ग्रामीण सेवा सहकारी समिति राजाडेरा के सैकड़ों किसान आज अपने धान के साथ सरकार के दरवाजे तक पहुंच गए। 50 से अधिक ट्रैक्टर धान से लदे हुए और आधा किलोमीटर तक फैली कतारें मानो सिस्टम की विफलता की लाइन लगी हो। समर्थन मूल्य का वादा था लेकिन समर्थन नहीं मिला। धान पका था, सत्यापन भी हो चुका था, पर सरकारी तराजू तक पहुंचते पहुंचते तारीख और लिमिट आड़े आ गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 नवंबर से 30 जनवरी तक धान खरीदी की समय सीमा तय की थी, लेकिन मंडी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दिसंबर से पहले खरीदी पटरी पर ही नहीं आई और जब आई तो लिमिट इतनी थी कि किसान बाहर रह गए। राजाडेरा खरीदी केंद्र के 52 किसान ऐसे हैं जिनका एक दाना भी धान नहीं बिका। 99 किसान दूसरी पाली के इंतजार में रहे, लेकिन तारीख खत्म हो गई। करीब 6000 क्विंटल धान सरकारी सिस्टम से बाहर रह गया, किसानों के घरों में पड़ा हुआ। मतलब हमारा धान नहीं खरीदे है और किसान से मतलब कर्ज ऋण लिए हैं बैंक से, वो भी मतलब छूटकारा नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई। किसान तो धान बेचेंगे तब हमारा जीवन चलेगा और धान कमाते हैं, कुछ तो कमाते नहीं हैं किसान। इस कारण तहसील कार्यालय पहुँचे हैं। कितना खेत है आपका और कितना कुंटल आप धान बेचेंगे? हम बेचेंगे 110 कुंटल। खेत कितना है? वो लगभग होगा 7 एकड़। एक बार भी आपका धान नहीं बेचा है, एक बार धान नहीं बेचा है। समस्या लेके तहसील कार्यालय आज धरना प्रदर्शन करा था। एक नाम से कि हमारे धान एक बार भी नहीं बेचे है। अभी धान के एकड़ है आप मन के खेत? 12 एकड़। एक दाना धान नहीं बेचे? नहीं, एको बार नहीं बेचे हूँ। सरकार का कहना है जो सत्यापन वगैरह हुई? हाँ, सब हो गए। टोकन नहीं मिली से काय कर गमे हैगा। एक जन आदमी धान हो पूरा कागज ब्यारम पूरा सब बोरम कटाए है, भरा भूरी के पूरा झिल्ली उल्ली तो राखे हबो पटवारी गेरी से और पूरा फोटो वोटो घलोक ली से गा। अब बैंक कर्जा घलोक नहीं काटे है, ना धान घलोक टोकन नहीं काटे से, ना काज करूँ मैं। धान नहीं बिका लेकिन बैंक का कर्ज अब भी सिर पर है। फसल तैयार है पर बिकने का रास्ता बंद। जब किसान तहसील पहुंचे तो स्वागत नहीं हुआ। मुख्य गेट पर बैरिकेडिंग थी, पुलिस ने रास्ता रोका तो किसान वहीं सड़क पर बैठ गए, क्योंकि जब खेत की सुनवाई नहीं होती तो सड़क ही आखिरी अदालत बनती है। नारे लगे, हम गांजा नहीं बेचते, हम धान उगाते हैं। हम धान उगाते, गांजा नहीं हम धान उगाते, गांजा नहीं हम धान उगाते। यह नारा सिर्फ गुस्से का नहीं था, यह उस मानसिकता पर चोट थी जो किसान को अपराधी की तरह देखती है, क्योंकि इस साल प्रशासन किसानों के घर घर जाकर किसानों के घर में रखे धान की जब्ती बनाने की कार्रवाई करते रहे। इस प्रदर्शन में भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे क्षेत्र के कद्दावर भाजपा नेता सादराम पटेल और प्रेम शंकर पटेल। उनका कहना था, हम पहले किसान हैं, बाद में नेता। सादराम पटेल सवाल पूछते हैं, जिस किसान का एक भी दाना धान नहीं बिका वह बैंक का कर्ज कैसे चुकाएगा? मैं भाजपा नेता होने के पहले किसान हूं और किसान जब तक मेरे दुखी हैं तब तक मैं किसान के साथ हूं। हमारे यहाँ 52 कृषक ऐसे हैं जिनका एक भी बार टोकन नहीं कटा है। कुल 6000 कुंटल धान बेचने के लिए बचे हुए हैं किसान, और उन किसानों का समिति में ऋण भी है, ऋण भी नहीं पट पाया है, तो वो किसान डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे। इसलिए हम सबको ये मांग है कि जिनका सत्यापन हो गया है शासन के आईडी में जाके, पटवारी घर में जाकर के धान का सत्यापन कर चुके हैं, ऐसे सभी किसानों का धान तत्काल शासन खरीदे। चूँकि शासन की ये मंशा भी है, शासन ने ये घोषणा किया हुआ है कि किसानों का एक एक दाना धान खरीदा जाएगा। स्थिति अभी ऐसा ही निर्मित कर दिए हैं कि किसान धान की जगह गांजा उत्पादन किए हैं टाइप का। किसान के घर में जाकर के छापा मारा गया, तब भी किसान चुप थे। लेकिन आज स्थिति जब किसान के धान घर में सड़ रहे हैं, उनका धान खराब हो रहा है और वो कर्ज से लदे हुए हैं, ये बहुत दुखद बात है। इसलिए हम लोग सब यहाँ पर धान लेकर के
50 ट्रैक्टर में यहाँ धान लेकर के किसान जो है राजा डेरा समिति से आए हुए हैं और सहयोग करने के लिए आसपास के और भी समितियों के किसान यहाँ उपस्थित हुए हैं और भारी संख्या में किसान इस संबंध में नाराज हैं। वहीं किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव संजय सिन्हा कहते हैं किसान मजबूर हैं, वे खेत में नहीं सड़क पर खड़े हैं क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ। संजय सिन्हा का कहना है सरकार को किसानों का धान खरीदना पड़ेगा। अगर सरकार वादे से मुकरती है तो वे न्याय के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किसान करेंगे। मजबूर है, सरकार को धान खरीदना पड़ेगा और सरकार ने वादा किया है, अगर वादा में अगर मुकरते हैं तो इनके खिलाफ में मैं हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करूंगा। दिन भर किसान तहसील परिसर में धरने पर बैठे रहे। आसपास के गांव अरन टेका, सोनासिली, खुटेरी, कौहाकुड़ा, बरेकेल, पिथौरा, सुखीपाली, बगारपाली, राजा डेरा, जमहर, खुशरूपाली, गोरबाहल, कोकोभाटा, छिबर्रा, कोचर्रा, हर तरफ से किसान इस आंदोलन में पहुंचने लगे। इधर प्रशासन फोन घुमाता रहा, उधर किसान जमीन पर बैठे रहे। एसडीएम बजरंग सिंह वर्मा कहते हैं मामला उच्च स्तरीय निर्णय का है। कलेक्टर, डीएमओ, मार्कफेड और संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अपने उच्च अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को, डीएमओ को, जो मार्कफेड के अधिकारी हैं, डीआरसीएस को और जो सीसीबी नोडल होते हैं उनको हमने सूचित कर दिया है। ये उच्च स्तरीय निर्णय है, ये हमारे हाथ में नहीं है यहाँ पर, तो हम इसमें अभी कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो भी होगा कलेक्टर साहब और जो मूल विभाग है जो मार्कफेड, वो निर्णय लेंगे। अब किसान पूछता है उच्च स्तर कितना ऊंचा होता है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते किसानों की आवाज सूख जाती है और फसल भी। विडंबना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिला धान खरीदी में अव्वल रहा, फिर भी इसी जिले के सैकड़ों किसान धान बेचने से वंचित रह गए। उधर तेंदुकोना में भी किसानों ने चक्का जाम कर दिया, वहां भी कहानी वही धान है। यह मोदी की गारंटी और सबका साथ सबका विकास आज सड़कों पर बैठा दिखा और किसानों ने उसे अपने धान के बोरे पर रखकर फेल घोषित कर दिया। यह सिर्फ धान की कहानी नहीं, यह उस किसान की कहानी है जो खेत से निकलकर अब सड़क पर बैठा है अपने ही अधिकार के लिए, क्योंकि जब सरकार तारीख तय करती है और सिस्टम लिमिट लगाता है तो किसान के पास सिर्फ सड़क बचती है। नमस्कार।